नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों, आज कैलेंडर का ये एक छोटा सा वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको 4 तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आइए इसे ध्यान से देखते हैं। 4 टाइप है, आराम से इसे सीखा जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप पहला टाइप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए कहा गया है कि यदि 1 मार्च 2010 को फ्राइडे है तो 31 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। तो बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहला जो ये टाइप है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि मान लो ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है ना भैया। ईयर को मैं वाई कर देता हूं, ई नहीं लिखता। तो ये डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में ही ना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको देखना है जो जो सेम है पहले उसे कट कर दीजिए। यही टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको मंथ और ईयर देखिए दोनों सेम है। तो जो जो सेम होगा दोस्तों उसे काट दीजिए, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो पहले वाले टाइप में देखिए मंथ और ईयर सेम रहेगा, केवल डेट से काम करना है। तो 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में कुल कितने दिन होंगे, इसका अंतर निकाल दीजिए, 30 दिन। मंथ ईयर हमें कुछ मतलब नहीं है। तो देखिए, अब आपको पता है कि हर 7वें दिन क्या होता है, रिपीट होता है। यानी अगर आज फ्राइडे है तो आज से ठीक 7वें दिन क्या होगा, फिर से फ्राइडे होगा। तो यानी इसे हमें भाग लगाना है 7 से। सिंपली हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए भैया, हो गया 7 चौके 28। अब देखिए भाग नहीं जा रहा है तो 2 शेष बच गया। तो यही 2 को हमें क्या करना है, फ्राइडे में 2 दिन आगे जोड़ देना है। तो फ्राइडे से 2 दिन अगर आप आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे संडे। तो मेरे बच्चों, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, संडे। आ गई बात समझ में। तो देखिए, ये एक हो गया पहला टाइप। कितनी आसानी से चुटकियों में आंसर आ गया ना बच्चों, किसी भी प्रकार का आपको कोई जरूरत नहीं रहा। तो ये हो गया आपका टाइप 1, जिसमें आपको डेट मंथ ईयर में मंथ और ईयर सेम रहेगा और डेट केवल अलग रहेगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आइए एक क्वेश्चन और करा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न में इसी टाइप का, टाइप 1 का ये दूसरा प्रश्न है। ये 2 क्वेश्चन काफी है। आज का ही डेट मैंने ले लिया है कि देखिए 15 अक्टूबर को 2022 को, आज शनिवार का दिन है, तो 25 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए भैया, ईयर सेम है, इसे काट दीजिए। डेट मंथ सेम है, काट दीजिए, केवल डेट अलग है। तो इसे सबसे पहले आप घटाइए। तो 25 में से 15 गए, कितना आ गया, 10। अब इस 10 को आप सिंपली 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 एकम 7, जो शेष बचेगा वही दिन आपका आंसर होगा। तो देखिए भैया, कोई मंथ, कोई ईयर, कोई कोड याद नहीं करा रहा हूं। सिंपल देखिए, आज सैटरडे है तो उसके 3 दिन बाद क्या होगा, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना। तो आपका देखिए सटीक जवाब क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। आ गई बात समझ में। तो देखो, इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो ये हो गया आपका टाइप 1 खलास। अब आइए चलते हैं दूसरे टाइप पे। तो देखिए दोस्तों, टाइप 2 बहुत ही बेहतरीन है आपके सामने, जरा इसे ध्यान से देखिए। देखिए, अब आप देख रहे हैं टाइप 2 में थोड़ा चेंजेस हो गया। वो चेंज किया भैया, तो देखो ईयर सेम है, वाई लिख दे रहा हूं, ईयर सेम है और डेट सेम है, यानी कि तारीख सेम है। अब यहां देखो, ये मंथ जो है अलग अलग आ गया। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो देखो जो जो सेम है, मैंने बार बार बता रखा है कि जो जो सेम होगा उसे काट दो, उसकी हमें यहां पर कोई जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चों। तो देखिए, अब मंथ और में जब मंथ सेम अलग अलग रहेगा तब अपन इसे क्या करेंगे। तो देखो, मई कितने दिनों का होता है, गिनने तो आता है, मई 31 दिन का होता है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, जो मंथ 31 दिन का होगा तो 7 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना दिन बचेगा भैया, और डेट 3 होंगे। और जो मंथ 30 दिन का होगा उसे अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा मेरे भाई, तो उसमें भी आप देखिए कितना होगा, 7 चौके 28, तो 2 दिन का होगा, ऑड होगा। और देखो, अगर ये लीप ईयर है फरवरी, तो उसका कोड लेना 1, क्योंकि फरवरी लीप ईयर में कितने दिन का होता है भैया, 29 डेज का। तो 7 चौके 28, तो 1 दिन आपका ऑड बचेगा। और अगर लीप ईयर नहीं है तो आप उसमें 0 लेंगे फरवरी में, क्योंकि 7 चौके 28 पूरा पूरी कट जाता है। इतनी तो बात क्लियर है दोस्तों। तो देखो, ये लीप ईयर है, मगर लीप ईयर में देखो यहाँ फरवरी महीना काउंटिंग में नहीं है, तो हमें यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है फिर। तो अब मंथ कैसे लिखेंगे, देखो जैसे है मई, उसके बाद आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त और उसके बाद आएगा सितंबर। अब देखो क्या करना है, जिस महीने से स्टार्ट है यहां पर उसे लिख दो, और जो यहां जो अंतिम महीना है अक्टूबर, उससे 1 महीना पहले लेना है। अक्टूबर का हमें यहां पर नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है, देखिए, तो आपको पता है मई 31 दिन का होता है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 3, जैसा कि मैंने अभी यहां बताया। जून में क्या होगा भाई, 30 का होता है तो 2 लिख देंगे। जुलाई भी 31 का होता है, 3 लिख देंगे। अगस्त भी 3 होगा क्योंकि 31 का होता है। और सितंबर जो है 2 का होगा, क्योंकि 30 दिन का होता है। तो 7 चौके 28 यानी 2 दिन। क्लियर।
अब देखो, मंथ से हमें काम नहीं है, ईयर से काम, डेट से काम नहीं है, ईयर से काम नहीं है, केवल मंथ से काम है। आप सिंपली यहां पर क्या कर दो, सभी मंथ को यहां पर जोड़ दो। तो देखो, जोड़ने से अच्छा है ना 7 जितना बार दिखे उसे काट दो। तो देखो मैं देख रहा हूं 3 2 5 और 2 7, खत्म, हमें जोड़ना नहीं है। बच गया कितना, 3 और 3 6, तो 7 से कम है तो यही 6 ही आपका आंसर होगा। यानी संडे से 6 दिन आगे जाओ मेरे भाई। तो देखो, अगर संडे से हम 7 दिन आगे जाते तो फिर संडे आ जाता, मगर यहाँ तो 6 ही दिन है, यानी संडे से 1 दिन कम होगा। यानी कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे। तो मेरे बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, यानी कि सैटरडे। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और ऐसा समझा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके बिल्कुल सामने है मेरे बच्चों। इसे क्या करोगे, सीधी सी बात है। देखो, ये आप डेट कैलेंडर से मत चेक करने लगना भैया, ये सब मैंने रैंडम डेटा उठाया रहे भाई। 7 दिन होते हैं, कोई भी दिन ले लो, उसमें जोड़ करके जो मेथड, जो कंसेप्ट है वो सीख करके डेट निकालो। आप कुछ भी ले लो, कहीं आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। जो मन में डेट आए, कोई भी 2 डेट ले लो और मेरे मेथड से ट्राई करो, देखो हर बार आपका सही आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, फिर से यहां पर देखो, डेट सेम है, काट दिया। ईयर सेम है मेरे भाई, काट दिया। अब देखो ये क्या है, मंथ का काम हो रहा है, लीप ईयर तो नहीं है और फरवरी की बात भी नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मंथ में अपन क्या करेंगे, बस सिंपल, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का, तो ऑड डेट कितने होंगे, 2। मई 31 में 3, जून 30 में 2, जुलाई 31 का होता है तो 3 हो जाएगा, अगस्त भी 31 का होता है तो 3 हो जाएगा, सितंबर क्या होता है, 30 का होता है ना, तो 2 दिन हो जाएंगे, और अक्टूबर 31 का होता है तो उसमें भी 3 लिखेंगे। अब बात आई नवंबर की, तो नवंबर का ही तो बात पूछा गया, तो अपन नवंबर का नहीं लेंगे। याद रखना, ध्यान देने वाली बात बस यही है कि जिस महीने का यहाँ आखिरी में पूछा जाएगा उस महीने का आपको ऑड डेट नहीं लिखना है। बस कंसेप्ट क्लियर। 7 को देख के उड़ा दो, 3 2 5 2 7, कहानी खत्म। अब देखो ये क्या, 3 3 6 2 8 और 8 3 11, 3 3 6, हाँ ठीक है दोस्तों, 9 2 11। तो 11 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, शेष बच गया 4 दिन, यानी 4 दिन और आपको आगे जाना है फ्राइडे से। तो मेरे बच्चों, फ्राइडे से 4 दिन आगे जाओगे तो कितना आएगा, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। तो देखो मेरे बच्चों, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मंगलवार, ट्यूसडे। आ गई बात समझ में? तो देखो, मजाक मजाक में 5 मिनट में हमने 2 टाइप सीख लिया। आइए तीसरा टाइप भी मैं अब आपको ले चलता हूं कि तीसरे टाइप को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए मेरे बच्चों, अगला जो टाइप है, टाइप 3, बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले देखिए, मैं यहां लिख लेता हूं डेट, ये हो गया मंथ और ये हो गया ईयर। तो यहां मेरे बच्चों देखो, डेट सेम है और मंथ सेम है, क्या अलग हो गया, ईयर। तो अब आपको समझ लीजिए भैया कि यहाँ पर डेट और मंथ सेम है, इसकी हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ईयर से मैथ को बनाना है। तो कुछ भी नहीं करना है, ईयर से बनाने वाला सबसे आसान होता है, कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए भैया, 10 जनवरी 2002 को अगर बृहस्पतिवार है तो 10 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो ईयर को चेंज करो सिर्फ। तो देखो 2007 से 2005 घटा दो, कितने दिन आ गए, 5, कितने साल हो गए, 5 साल का गैप हो गया, यानी 5 दिन। तो अब उसमें क्या करेंगे, हम इसी 5 साल को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यह देखना है कि 5 से जब मैं 4 में डिवाइड करूं 5 साल में, तो इन 5 साल में कितना साल ऐसा था जो लीप ईयर आया होगा। तो हर 4 साल पे अगला साल लीप ईयर होता है, हर चौथा साल लीप ईयर होता है ना। तो 5 साल में, इन बीते 5 सालों में कितने साल तक में, तो देखिए हर 5 साल में 1 साल क्या होता है भैया, लीप ईयर। हर 5 साल, इन 5 साल में कितना साल आपका लीप ईयर होगा। तो हमें क्या करना है, इस 5 से 4 में भाग लगाना है। और देखिए, अगर मैं इस 5 से 4 में 5 में 4 से भाग लगाऊं तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1, तो जितने बार में पूर्ण भागफल जाएगा उतना आपका लीप ईयर होगा। तो अगर मैं 5 से 4 में भाग लगाऊं तो कटेगा नहीं, मगर एक बार में भाग चला गया तो यही 1 साल जो होगा आपका एक लीप ईयर होगा। तो उसे भी आपको इसमें जोड़ना है। तो देखिए कितना हो गया, 5 और 1 6, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए मेरे भाई, 6 दिन। बस अब 7 से नहीं कट रहा, 7 से कम होगा तो उतना ही दिन आगे बढ़ जाना है। तो बृहस्पतिवार में अगर आप 6 दिन आगे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 6 दिन आगे अगर जाएंगे तो बुधवार हो जाएगा। तो देखिए ये आपका सही जवाब हो गया, वेडनेसडे, बुधवार। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आइए एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं। तो देखिए मेरे बच्चों, टाइप 3 का अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए फिर से वही चीज। देखो भैया, डेट हमें सेम मिल गया, काट दो। मंथ हमें सेम मिल गया, काट दो। ईयर से काम चलाना है तो ईयर वाला सबसे आसान होता है, आपको सिंपल घटा लेना है। 2010 से 2002 घटाइए, कितना साल हो गया, 8 साल हो गया।
अब 8 में क्या करोगे, इसी 4 से आपको डिवाइड करके लीप ईयर चेक करना है। तो देखो 4 से पूरी 2 बार में कट गया, यानी जितने बार में पूर्ण भागफल जाएगा उस भागफल को आपको इसमें जोड़ देना है। तो 8 और 2 कितने हो गए मेरे बच्चों, 10, यानी 10 नंबर ऑफ ऑड डेज। अब 7 से अगर भाग करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, तो मेरे भैया कितना दिन आगे जाएगा, 3 दिन। तो शनिवार से 3 दिन आगे जाओ ना भैया, शनिवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कितना आ जाएगा, मंगलवार। तो यानी यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार, ट्यूसडे। आ गई बात समझ में। तो देखो कितने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। शनिवार से 3 दिन आगे चले गए, शनिवार के बाद होता है रविवार, सोमवार, फिर मंगलवार। क्लियर। अब देखो दोस्तों, अब ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। ये जो 3 टाइप आपने सीखा, अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन है टाइप 4, यानी कि जो परीक्षा में सबसे ज्यादा अभी पूछा जा रहा है यही टाइप 4 पूछा जा रहा है, जिसमें आपको डेट भी अलग रहेगा, मंथ भी अलग रहेगा और ईयर भी अलग रहेगा। तो ये जो तीनों मेथड आपने सीखा, तीनों को आपको यूज करना है सिर्फ एक सवाल में, और इससे अच्छा तरीका पूरे यूट्यूब पे ढूंढने से नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अच्छे से समझिएगा टाइप 4। आइए चलिए देखते हैं टाइप 4। अब देखिए दोस्तों, टाइप 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है टाइप 4। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, सीधी सी बात है। देखो मेरे बच्चों, अब कैलेंडर देखकर चेक मत करना, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर डेट मेरा गलत आ रहा। तो मैं ये कहता हूं ना भाई कि ये एक रैंडम डेटा मैं ले लेता हूं अपने मन से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब अगर आप उसे ओरिजिनल कैलेंडर से मिलाओगे तो कभी भी आपका आंसर आपको मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो फ्राइडे ले लिया अपने मन से। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ पर एक्चुअल में कौन सा डेट था। तो आप एक्चुअल डेट को लेकर यहां लिखकर अगर बनाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल उसी तरीके से आएगा जैसा मेरा आ रहा है। आ गई बात समझ में। तो क्वेश्चन को देखकर उसके हिसाब से बनाओ, आपको कैलेंडर से मिलाना नहीं है। देखिए दोस्तों, इस टाइप में क्या है, देखिए ये डेट हो गया, ये हो गया मंथ और ये हो गया ईयर। अब देखो ये डेट, मंथ और ईयर में आपको करना क्या है कि देखिए यहां पर तीनों के तीनों अलग हैं। तो मेरे बच्चों, तीनों के तीनों अलग हैं, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को अपने जो पिछले टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में आपने सीखा था उसके हिसाब से बनाना है। सबसे पहले देखो, डेट में हम क्या करते थे, जो डेट है उसे माइनस कर देंगे। तो 30 में से 10 गया, कितना हो गया, 20। बस लिखना है, लिख के रख दो अलग अलग। मंथ में मैंने आपको मंथ में सिखाया था ना, मंथ में अपन क्या करेंगे, मंथ का अप्रैल है, अप्रैल में 30 दिन का होता है तो 2 और डेट, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त। अब देखो अगस्त की बात करें तो अगस्त तो आ ही गया ना, ये तो क्वेश्चन में दिया है, तो अगस्त हमें लिखना नहीं है। तो हमें यानी कि भैया मंथ का और डेट मिल गया है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्लियर है दोस्तों। अब ईयर में आइए, देखो सबका पहले अलग अलग में निकालना। देखो यही ना सीखा हमने टाइप 1 में, ये टाइप 2 में, और ये ईयर वाला टाइप 3 में सीखा था। 2015, 2019 घटा दो, कितना हो गया, 4 साल हो गया। अब इन 4 साल में कितना साल लीप ईयर आया उसे चेक करना है। तो 4, इसी 4 में हमको 4 से भाग कर देना है। तो 4 एकम 4 यानी 1, यानी टोटल कितना हो गया, 5 और डेट आ गए। यहाँ कितने हो गए, 7 को भगाओ, 3 2 5 2 7, ये भाग गया, तो केवल 3 और डेट बचा, 20 है। आप इसे 20 जोड़ करके भी ले लो, या आप डायरेक्ट इसे भी 7 से डिवाइड कर दो। तो उतना टाइम करने का क्या है भैया, सिंपल, सबको जो ऑड डेट है उसे लिख लो। तो अब देखो ऑड डेट कितने हो गए, 20 और 3 23 और 5 28, 7 से भाग लगा दो, 7 चौके 28, यानी शेष क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, शेष बच गया 0। तो 0 मतलब क्या भैया, वही दिन जिस दिन यहां दिया हुआ, यानी इस दिन भी कौन सा वार होगा भैया, तो फ्राइडे होगा। आ गई बात समझ में। उस दिन भी कौन सा दिन होगा मेरे बच्चों, तो फ्राइडे ही होगा। तो देखो कितना सिंपल था। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दो सवाल मैंने बता दिए। टाइप 4 में सिर्फ एक सवाल बताया कि कैसे तीनों टाइप को आपको यूज करके एक ही में कंबाइन करके आपको बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। रणभूमि मैथ्स के साथ जुड़े रहें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स को जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस टाइप के वीडियो चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक ये छोटा सा प्रयास था मेरे लिए, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल की परीक्षा होने वाली है, आरआरबी की भी परीक्षा चल ही रही थी दोस्तों, बहुत अच्छा हो गया अभी तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब एसएससी का टाइम आ गया, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, तो लगे रहिए, कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन कैलेंडर से मिलेगा ही। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।